हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल घेर अकादमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 100 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। आप लोग को बताना है दोस्तों, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह जी ने रखे थे। और कब रखे थे तो आप लोग याद रखिएगा, 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी के बीच में भारतीय मुद्रा का नाम रुपया शेरशाह जी ने रखे थे। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। आप लोग को बताना है इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है। इंस्टाग्राम अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। आप लोग को बताना है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली कोलकाता शहर में आई थी। और कब आई थी तो आप लोग याद रखिएगा, 1879 ईस्वी को। यानी कि प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। मोहनदास करमचंद गांधी की माता पुतलीबाई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। G20 की स्थापना कब हुई थी। G20 की स्थापना 1999 ईस्वी को हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 7 में लिखा गया है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आप लोग को बताना है दोस्तों, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। जीवाणु की खोज लेवनहॉक के द्वारा की गई थी। जीवाणुओं की खोज कब किया गया था तो आप लोग याद रखिएगा, 1676 ईस्वी में लेवनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज किया गया था। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, उसका नाम क्या है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। आप लोग को बताना है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है तो आप लोग याद रखिएगा, भूटान देश के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ लगती है तो आप लोग याद रखिएगा, भूटान देश के साथ। प्रश्न में निकाला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लाल नदी किस देश में बहती है। लाल नदी किस देश में बहती है आप लोग को बताना है। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखिएगा।
अजमेर में 2.5 का झोपड़ा किसने बनवाया था? आप लोग को बताना है दोस्तों, अजमेर में 2.5 का झोपड़ा किसने बनवाया था? अजमेर में 2.5 का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में जीएसटी कब लागू की गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का जनक कौन है? आप लोग को बताना है, भारत में जीएसटी का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में जीएसटी का जनक अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? आप लोग को बताना है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी है। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? कालाहारी रेगिस्तान साउथ अफ्रीका में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस देश से ली गई है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। ढक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है, ढक्कन दर्रा किस राज्य में स्थित है? ढक्कन दर्रा अंडमान निकोबार में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप लोग को बताना है, विश्व का यानी कि संसार का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन है? आप लोग को बताना है, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। सुंदरबन का डेल्टा गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों नदी मिलकर बनाती है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग को बताना है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? आप लोग को बताना है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पर बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? आप लोग को बताना है,
भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, उसका नाम क्या है? भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध टिहरी बांध है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? आप लोग को बताना है भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर बनाया गया था। भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलोर शहर में बनाया गया था। पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? आप लोग को बताना है वह कौन सा देश है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। यूरोप एक ऐसा देश है जहां पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा दिल्ली शहर में। और इसे कब बनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा 2725 ईस्वी में दिल्ली शहर में जंतर मंतर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पर पाया गया था? तो मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका देश में पाया गया था। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं, आप लोग को बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती हैं? आप लोग को बताना है वह कौन सा समुद्र है जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती हैं। मृत सागर में मछलियां नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है, आप लोग को बताना है। तो पोलियो रोग विषाणु के कारण फैलता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई शहर को। 7 टापुओं का शहर मुंबई शहर को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत में इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अगला प्रश्न में लिखा गया है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आप लोग को बताना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। यानी कि आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गीता गोविंद के लेखक कौन है? गीता गोविंद जो पुस्तक है उसे किसने लिखा है, इसका सही उत्तर आप लोग को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा गीता गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं। यानी कि गीता गोविंद जो पुस्तक है उसे जयदेव जी ने लिखे थे। प्रश्न 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। तो बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। रामायण का रचना किस काल में हुआ था, आप लोग को बताना है। रामायण का रचना शुंग काल में हुआ था।
आप लोग याद रखिएगा, रामायण का रचना शुंग काल में हुआ था। प्रश्न 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिखा गया है बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूँ। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो आप लोग याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, आप लोग को बताना है। सोमेश्वर की पहाड़ियाँ बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। आप लोग को बताना है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है। जैविक मरुस्थल दामोदर नदी को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था। आप लोग को बताना है सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था। सलवाई की संधि महादजी सिंधिया तथा अंग्रेजों के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 44 में लिखा गया है पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है, तो पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है। आप लोग को बताना है सिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है। सिपकिला धारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित लवक की खोज किसने की थी। हरित लवक की खोज किसने किए थे, उनका नाम क्या है। हरित लवक की खोज सिम्बत ने किए थे। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कनौज का युद्ध कब हुआ था। काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। कनौज का युद्ध कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिए 1540 ईस्वी को। कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है। आप लोग को बताना है भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है। तो भारत के कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था। आप लोग को बताना है भारत का पहला मानचित्र कब बनाया गया था। तो आप लोग याद रखिए भारत का पहला मानचित्र 1752 ईस्वी को बनाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप लोग याद रखिए कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे। आप लोग को बताना है दोस्तों भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे। भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग को बताना है।
गिर का सुरक्षित वन शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, उनका नाम क्या है? समुद्री यात्री द्वारा विश्व का चक्कर लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला उज्ज्वला राय जी थी। प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में स्थित है? आप लोग को बताना है पर्वत शिखर लहोत्से किस देश में स्थित है। पर्वत शिखर लहोत्से नेपाल देश में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था, तो आप लोग याद रखिएगा। वास्को डी गामा जी दूसरी बार भारत 1502 ईस्वी को आए थे। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रक्त समूह का आविष्कारक है, आप लोग को बताना है रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? रक्त समूह का आविष्कारक लैंड स्टीनर जी है, यानी कि प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दिल्ली अभी दूर है किसने कहा था? दिल्ली अभी दूर है निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब होगा। प्रश्न नंबर 59 में लिखा गया है छाया में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? छाया में उगने वाले पौधे सीओफाइटस पौधे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जयदेव किसके दरबारी थे? आप लोग को बताना है जयदेव किसके दरबारी थे, तो लक्ष्मण सेन के। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? आप लोग को बताना है मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता था? इस्लामी आचार विचार के कानून को शरीयत कहा जाता था। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महाराज शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था? आप लोग को बताना है महाराज शिवाजी के शासन में नियमित सेना को क्या कहा जाता था, आप लोग को बताना है। महाराज शिवाजी के शासन में नियमित सेना को पांगा कहा जाता था। पागा पागा, जी हाँ। प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। माफी चाहूंगा, अगला प्रश्न देखिए। टेटनस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेटनस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो धनुष टंकार के नाम से टेटनस को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए। काला शीशा किसे कहा जाता है? काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट को काला शीशा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 67 में लिखा गया है महात्मा बुद्ध ने किसके शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किया था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। महात्मा बुद्ध ने अजात शत्रु के शासनकाल में निर्वाण प्राप्त किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अभी तक इस वीडियो में एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा और अंत में आप लोग शेयर भी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ जी हैं, यानी कि एडम स्मिथ जी ने वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखे थे। प्रश्न नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान देश है। प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से श्रीधरन जी को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 72 में लिखा गया है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन सा है? आप लोग को इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है, इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है, यानी कि प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार क्या होगा? आप लोग को बताना है। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो व्यक्ति का आभासी भार शून्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? उजला कोयला किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा जल विद्युत को। जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 76 में लिखा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष की है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। 61वां संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की है, यानी कि प्रश्न नंबर 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 77 में लिखा गया है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? आप लोग को बताना है गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? तो आप लोग याद रखिएगा चंबल परियोजना का हिस्सा है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है। प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? आपको बता दें दोस्तों, इस वीडियो में सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर चोटी है, यानी कि प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 81 में लिखा गया है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? आप लोग को बताना है दोस्तों, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महादेश में पाई जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा टुंड्रा प्रकार की जलवायु यूरोप महादेश में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है? तो आप लोग याद रखिएगा राजस्थान राज्य में लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि है।
प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को महाराज जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न नंबर 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी थे। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आप लोग को बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, यानी कि प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 87 में लिखा गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 88 में लिखा गया है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? तो संघमित्रा जी को। अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका संघमित्रा जी को भेजे थे। प्रश्न 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? आप लोग को बताना है फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था? आप लोग को बताना है जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने। जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिए थे। प्रश्न नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है? टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? आप लोग को बताना है। टीपू सुल्तान जो मस्जिद है वो कोलकाता में स्थित है। प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? भारत के प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है, यानी कि प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग को बताना है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग सरस्वती माँ का नाम लेकर इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी, यानी कि प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। एक्सरे का आविष्कार WC रोंटगन ने किए थे, यानी कि प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष में हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहने वाला है, आप लोग ध्यान दीजिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है? तो आप लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है? राष्ट्रपति जी के द्वारा।
राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है आप लोग को बताना है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? आप लोग को बताना है भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। भारत में 1947 ईस्वी में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 101 में लिखा गया है पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में स्थित है। प्रश्न नंबर 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 102 में लिखा गया है पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर का किससे संबंध है आपको बताना है, तो हृदय से। पेसमेकर हृदय से संबंधित है। प्रश्न नंबर 102 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? आपको बताना है छिपकली का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो छिपकली का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? महाबोधि मंदिर बोधगया में स्थित है। प्रश्न नंबर 104 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है? प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है, तो बौना ग्रह में रखा गया है। प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 105 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में अभी तक एक लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, जब तक आप लोग बने रहिए।